वो थोड़ी सी सन हमें देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना एग्जाम्पल? जैसे आप लोग, आप लोगों में से किसी ने क्या कर रहे हैं, ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे हैं। हम तो बार बार कैमरा घुमा के वही देख रहे हैं। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, फोन में बातें कर रहे हैं। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, इधर उधर देख रहे हैं। तो फिर कोई कोई लोग कैमरा बंद करके कुछ अलग काम करते हैं। कैमरा बंद करके काम करने में मजा ही कुछ अलग है। वो पता नहीं, हम तो कभी करते नहीं। लेकिन जिसके पास में जो अल्टीमेट है वही कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमारे पास तो ये अल्टीमेट है, इसलिए हम तो हम्म, एकदम लाइट के सामने अच्छा दिखाई दे, कैमरा के सामने, हाँ, और कैमरा ऑन करके ऐसे स्माइल करते करते बताते ही रहते। हमारे लिए तो अल्टीमेट है। तो आपके लिए जो है आप वो कर रहे हो। आपको लग रहा है हाँ नॉलेज सेशन स्टार्ट हो गया, चलो थोड़ा सा सुन लेते हैं। सुनते सुनते फिर दूसरा, चलो थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, कैमरा बंद करके। तो सुन लिया, थोड़ा सा खुशी मिल गया, बाद में लगा अरे चलो दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, वो उसमें खुशी मिलेगा। तो गुरु, गुरु अगर वो जगह में है जो इतना बारिश हो रहे, इतना कुछ हो रहे, और आपको एक जगह मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गया, रोशनी मिल गया, वो मिलना चाहिए और आपको समझना चाहिए। अगर वो अगर अल्टीमेट है तभी तो सब कुछ आप छोड़ के वहां पे जाओगे, है ना? लेकिन वो जगह को देखने के लिए भी आपका दृष्टि होना चाहिए। आप अगर अंधेरे में भटक ही जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, तो चारों तरफ आपके मन में इतना डर सा छा गया, इतना अंधेरा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो वो रहने के बावजूद भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप इतना दृश्य में अगर फंसे हो तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? रास्ते, समझ लो एक सीढ़ी के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे साबुन का सीढ़ी बनाया रखा है, और ऊपर से पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है। तो सीढ़ी साबुन का है और पानी भी गिर रहे हैं। आपको बताया चलो भाई चलना शुरू करो, चलो चलना स्टार्ट करो। आप जितना ही चल रहे हो उतना ही फिसल के आ रहे हो। जिसका घुटनों में प्रॉब्लम है वो तो चलेगा ही नहीं, वो देख के वहीं पे खड़ा रहेगा। बोले नहीं बाबा, मैं तो फिसल ही जाऊंगा, अभी चलने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे गिरूंगा, और खड़ा रहने की जगह पे हम नहीं रहेंगे। कोई जरूरत नहीं, तो जाएगा ही नहीं। है ना? तो साइड में आपने एक रेलिंग देखा, जिसको आप पकड़ के ऊपर जा सकते हो, वही गुरु है। गुरु, गुरु की दृष्टि से हमें दुनिया को देखना चाहिए। जैसे बता रहे थे ना, सब पूरी तो थोड़ा गुरु बन के फायदा नहीं है, आप पूरा गुरु बन जाओ। तो पूरा गुरु जब बन जाओगे ना, तो आप गुरु की दृष्टि से दुनिया को देखोगे, तो सब कुछ आपको सुंदर प्रतीत हो, इतना सुंदर लगे, पूरा जगत प्रेममय हो जाएंगे, पूरा जगत ही प्रेम हो। क्योंकि आप सबको देने के लिए हो, आप डिमांड नहीं कर रहे हो, मांग नहीं रहे हो किसी से। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अहंग से नहीं, आत्मा भाव से कर रहे हो। आप खुशी पाने के लिए नहीं, आप खुश होके कर रहे हो। आप कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप देने के लिए कर रहे हो। तब क्या होगा, तो आपके अंदर वो ज्ञान का उदय होगा। तब आप व्यक्ति में अटक नहीं रहोगे, वस्तु में अटक नहीं रहोगे। आप व्यक्ति में नहीं, उनका गुण को देखो। हर परिस्थिति के देखने की दृष्टि को, नजरा बदल जाएगा। तो जीवन में गुरु की दृष्टि से देखना है। तो गुरु की दृष्टि से देखना है मतलब गुरु बनना है। तो गुरु आप तभी बन पाओगे, देखो मैं किसी का गुरु हूं ऐसा तो डिमांड करना ही नहीं चाहिए। तो
ये सिर्फ ज्ञान के लिए। पूरा गुरु कब कब बनोगे? जब आप दृश्य से दृष्टा में टिकोगे। जब आप अहं को छोड़ के आत्मा भाव में टिकोगे। आपके अंदर भी जो तत्व है जो कभी बदलते नहीं है, उसी तत्वों का जब आप महसूस करोगे, तभी आपके अंदर गुरु तत्व और आप एक हो जाओगे। तभी आप जीवन में पूरी तौर और से गुरु बन जाओगे और गुरु की दृष्टि से सब कुछ देख सकते हो। आप ऐसे सोचना, इस जगह में, इस घटना में अगर गुरु होते तो क्या करते? एक ने हमें गाली दे दिया, तो गुरु होते तो क्या करते? गुरु क्या करते? गुरुदेव होते तो क्या करते? अब आपकी बुद्धि से ही सोचो। जितना आपका प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, जितना आप चल पड़े हो इस रास्ते में, जितना आप आगे निकले हो, उसी के हिसाब से आप सोचो गुरुदेव होते तो क्या करते? इस व्यक्ति ने ये ऐसे कर दिया, ऐसे परिस्थिति हमारे सामने निर्माण कर दी, इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ऐसे मैसेज कर दिया, इन्होंने ऐसे फोन करके गाल कुछ बोल दिया, या इन्होंने ऐसे परिस्थिति का निर्माण किया, या हमारे चार पास में ये सब परिस्थिति है। तो इस जगह में गुरु होते तो क्या करते? तो आपके अंदर जो छिपा प्रकाश है, वो आपको उत्तर देंगे। इस जगह में गुरु होते तो क्या करते? ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो गुरु की उपस्थिति को अनुभव करने की, जो आप हर क्षण गुरु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हो और आप बार बार दृश्य जगत से हट के दृष्टा में टिक सकते हो। समझ में आ रहा है? हमारा जीवन में जब गुरु का उदय होते हैं, हम ऊपर देख रहे, घड़ी देख रहे कि आप लोग इतने सारे कैमरा बंद करके रखो, पूरा कैमरा ना बंद हो जाए। हाँ। जब हमारे जीवन में गुरु का उदय होता है तो क्या होते हैं? ज्ञान का उद्भव होता है, ज्ञान रक्षा होते है, ज्ञान का उदय होता है। हमारे जीवन में जो गुरु का आविर्भाव होते हैं, ज्ञान रक्षा होते हैं, ज्ञान जगते हैं। देखो, अस्तित्व के जो हमारा 7 स्तर है, जो पहला 4 स्तर है ना, पहला जो 6 स्तर है, 4 नहीं, पहले 2 को छोड़ दो तो 4 बच जाते हैं। क्या क्या? मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो। ये 4 है। तो इस 4 से जितने सारे समस्या आपको दिखाई देगा, ये 4 अगर वर्तमान में नहीं है तो ज्ञान कभी जागेगा ही नहीं, क्योंकि आप दृश्य में अटके हो। मन मन के अंदर स्ट्रेस है, मन दुखी है, मन पास्ट और फ्यूचर करते हैं, पास्ट की घटना को लेके सोचते हैं, फ्यूचर की घटना को लेके भयभीत होते हैं। तो आपका अनाहत चक्र हिलते जाएंगे। तो मन के ऊपर स्ट्रेस, तनाव आ जाता है, मन में कंफ्यूजन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाते हैं। तो मन वर्तमान में होते ही नहीं, तो हमारे अंदर वैराग्य कभी जगते ही नहीं है। तो आपके अंदर वैराग्य के उदय नहीं हुआ, तो मन कुछ इच्छा करते हैं तो उसी के जड़ से पीड़ित हो जाते हैं। ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए था। तो मन वर्तमान में नहीं है, मतलब प्रेजेंट में नहीं है। अगर तो खुशी नहीं जगा तो वैराग्य कभी आएगा ही नहीं। वैराग्य क्या है? इच्छा की जड़ से पीड़ित ना होके आप उसको अमन करना, उस इच्छा के पीछे करना, या इच्छा की जड़ से पीड़ित ना होके आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, वही वैराग्य है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही वैराग्य है। वर्तमान में आप तभी रह पाओगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे, तो वैराग्य की उदय नहीं होगी। बुद्धि
जब वर्तमान में नहीं होते, बुद्धि के लेवल में स्ट्रेस है तो बुद्धि डाउट करेंगे, ये अच्छा है ना वो अच्छा है, ये करना चाहिए ना वो करना चाहिए, ये अच्छा रहता तो ना वो अच्छा रहता ये व्यक्ति अच्छा है ना वो व्यक्ति अच्छा है। तो ऑल टाइम ऐसे सोचते, लेटेस्ट मॉडल क्या है, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट बाइक, सब कुछ लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, ये वो अच्छा क्या है, ऐसे सोचते रहते। और बुद्धि की लेवल में स्ट्रेस आते तो बुद्धि में, बुद्धि ऑल टाइम डाउट करते हैं, ये करो ये वो करो, पूरा जीवन में, हर जगह में, हर स्थिति में डाउट, संशय, संकल्प लेते तो भी विकल्प आ जाते, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, समझ ही नहीं पाते, सही निर्णय ही नहीं ले पाते, इसलिए विवेक कभी जागृत नहीं होते। विवेक कहां से आएंगे, बुद्धि फंसे हुए है, बुद्धि रजोगुनी है तमोगुनी है, बुद्धि में स्ट्रेस है, सत्वगुणी बुद्धि होते ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है उसकी फैसला कर ही नहीं पाते, वो विवेक है, तो विवेक कभी आते नहीं। स्मृति प्रेजेंट में नहीं है, उसमें भी स्ट्रेस है, स्मृति तो पास्ट में ही होती है इसलिए तो उसको स्मृति कहते हैं, लेकिन आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, स्मृति में स्ट्रेस है, अटके रखे हो, अतीत की घटना से कुछ हमें शिक्षा लेना है जीवन में तो कोई गलत नहीं है, वो सोचना ही है, लेकिन अगर आप उसमें अटक गया, उसी में जितने सारे दिक्कत आते हैं, तो स्मृति उसको छोड़ ही नहीं पाते, तो स्मृति में स्ट्रेस आ गया, स्मृति में स्ट्रेस आ गया तो वो सच संपत्ति कभी जगते नहीं, ज्ञान का उदय होता ही नहीं। अगर आपको ईगो में स्ट्रेस आ गया, अहंकार में स्ट्रेस आ गया, तो आप तो नेचुरलनेस खो दिए। जब हम अपने आप को समुष्टि से अलग कर लेते हैं, वही तो ईगो है, और मैंपन आ जाते हैं, जो मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, ये सारे तो अहंकार ही है, अहंकार का फ्लेवर है, तो नेचुरलनेस हम खो देते हैं, नेचुरलनेस से दूर चले जाते हैं, तो वो ईगो है। तो देखो, ये चारों चीज आपको दृश्य में अटक देंगे, दृश्य में अटक देंगे, तो चारों चीज जैसे आपको दृश्य में अटक दिया, तो क्या होते हैं, तो आप दृश्य से दृष्टा में आ ही नहीं पाओगे, तो चारों की चारों जो अस्तित्व के स्तर है वो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हमारा जो मुख्य सात चक्र है वो भी इम्बैलेंस होगा, तो आप दृश्य में ज्यादा से ज्यादा अटकोगे, केंद्र पे टिक ही नहीं पाओगे, दृष्टा में आ ही नहीं पाओगे। जब तक आप दृष्टा में आ नहीं पाओगे, तब तक आपके अंदर ज्ञान की उदय होगा ही नहीं। आप कितना ही नॉलेज सुन लो, आप कितना ही किताब पढ़ लो, आप कितना ही वाणी सुन लो और कंठस्थ कर लो, वो ज्ञान ना आप अच्छे से समझ पाओगे, ना नॉलेज को कनेक्ट कर पाओगे, ना जीवन में उसको प्रयोग कर पाओगे, ना अच्छे से श्रवण होगा, श्रवण में भी दिक्कत आ जाएंगे, ठीक से सुन भी नहीं पाओगे, ना उसको मनन कर सकते हो, ना उसको निधिध्यास में लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि आप स्थिर हो ही नहीं, फिर कैसे करोगे भाई? तो इसलिए जब जीवन में गुरु का उदय होती है तो ज्ञान का रक्षा होती है, ज्ञान का उदय होते है, जब जीवन में गुरु आते हैं तो तब तुम्हें दृश्यों से दृष्टा में टिकाते हैं। तो पूरा जगत में बारिश तो हो रहे, ऐसे जंगल में बारिश तो हो रहे, वो प्राणी तो है, लेकिन तुम घर में बैठे हो, तो बाहर में कुछ भी घट रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर में तेज तूफान है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर में हिंस्र प्राणी है जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता था, लेकिन तुम्हें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम गुरु की घर में आके बैठे हो, तुम एक आश्रय के अंदर हो। ठीक उसी तरीके से बाहर की जगत में कुछ भी घट रहे, वो घट तो रहे हैं, लेकिन तुम्हें और कोई फर्क नहीं पड़ रहे, क्योंकि तुम उसी तत्व में टिक गए हो। जीवन में गुरु का उदय हो गया, गुरु का संधान मिल गया, गुरु की सानिध्य में तुम आ गए, गुरु के आश्रय स्थल में आ गए हो। उसी तरीके से बाहर कुछ भी हो रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अंदर में क्या होता है, अद्वैत भाव जगते हैं,
और बाहर में द्वैत। ये दोनों में समुचित बैलेंस होता है। द्वैत, बाहर में द्वैत, अंदर में अद्वैत, दोनों को बैलेंस करके रख पाते हैं। दोनों भाव से हम चल पड़ते हैं। तो जब हम स्थिर होते हैं, जब हम अपने आप पे टिकते हैं, तभी हम ज्ञान, तभी हमारे अंदर ज्ञान का उदय होते हैं, तभी ज्ञान जागते हैं। तो आपको इतना बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे सभी में तो एक ही है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे ऋषि मुनि ने कहा है, हर धर्म का किताब हमने पढ़ा है, सभी में एक ही बातें लिखा हुआ है। सार मर्म अगर देखे, निचोड़ अगर देखे उसका, तो देखिए एक ही बात है। तो आपको सब एक जैसे लगेगा और ज्ञान की उदय होगा। आपको इतना बहुत कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? अपने आप पे टिकना, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से नॉलेज। तो गुरु होते हैं, मतलब आप जब अपने आप पे टिकते हो तो ज्ञान का उदय होते हैं। और क्या होते हैं? दुख दूर हो जाते। तो ऑब्वियसली दुख कैसे दूर होते? क्योंकि आप दृश्य में फंसे नहीं हो। आप बाहर की जगत में क्या हो रहे हो उसको लेके आप भयभीत नहीं हो। आप तो केंद्र पे टिके हो। तो जीवन में चैलेंजेस तो आते हैं, परिस्थिति तो आते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, अच्छा बुरा तो वो तो होने लगते हैं, चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन वो आपको और प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पे टिक गए हो। समुद्र की किनारे पे आप खड़े हो, लहर तो आ रहे हैं, लहर आ रहे जा रहे, लेकिन आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक उसी तरीके से आप अपने केंद्र पर टिक के, तो दुख भी दूर हो जाते, आपको छू नहीं पाते। दूर हो जाते मतलब वो आपको कुछ प्रभावित नहीं करते। इसकी मतलब ये नहीं जो चैलेंजेस कभी आएगा नहीं, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और उसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या राइट एक्शन लेना है, आप वो अच्छी तरीके से ले पाते हो जब आपके अंदर गुरु का उदय। और क्या होते, मन में अभाव चले जाते, अभाव अभाव नहीं होते, प्राचुर्य आते, हमारे अंदर अभाव चले जाते और बहुत प्राचुर्य आते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप समृद्ध हो जाते। अभाव मतलब हम सिर्फ ऐसे सोचते हैं मनी, अरे मनी ही सिर्फ धन नहीं है, धन तो अष्ट लक्ष्मी है। वो धन, लक्ष्मी सिर्फ ये लक्ष्मी नहीं है, आपका वैभव। आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, फिर भी आप अभाव बोध कर सकते हो। और आपके अंदर ये सब कुछ नहीं है, फिर भी आप वो भाव से पूर्ण हो सकते हो जो हमारे पास सब कुछ है। ये भाव ही धनी कहलाते हैं, यही धन है। हम लक्ष्मी को लक्ष्य बनाते हैं, तो वो जो धन हमारे हाथ में लगता है, धन लक्ष्मी, वो हम सही तरीके से यूज भी नहीं कर पाते जी। सिर्फ वही धन नहीं है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वो सारे सारे ऐसे 8 लक्ष्मी हैं। तो आपके अंदर अभाव भर जाते, अभाव दूर हो जाते, आप धन से पूर्ण हो जाते। सच्चा धन क्या है? वही है जो साधना से मिलते हैं। साधना मतलब सच्चा धन। जो सच्चा धन को आप प्राप्त करने लगते हो, आपके अंदर अभाव दूर हो जाते और आपके अंदर आपको जो चाहिए संसारिक जगत में वो भी मिलने लगते हैं। जो आपकी जरूरत है वो भी पूरा होने लगते हैं। तो अभाव भी दूर हो जाते हैं। और आपको कुछ ऐसा नहीं जो आपका मन खुशी में भर जाते हैं। आपका मन क्या होते, कुछ किया नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन मन में खुशी आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वरूप है प्रेम, हमारा स्वरूप आनंद है। हमारा स्वभाव क्या है? आनंद, खुशी, प्रेम, उत्साह, ये हमारा स्वभाव है। करुणा,
तो हम जब दृश्य से हटके दृष्टा में टिके हैं, तो देखो, दुख होने के लिए एक कारण की आवश्यकता है, लेकिन खुशी होने के लिए कोई कारण की आवश्यकता है? आप बताओ। दुख होने के लिए कारण चाहिए, खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए? कुछ कारण नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव है। भाई, खुश होने के लिए क्यों कारण चाहिए? तो जब हम दृश्य से हट के दृश्य में अटक जाते, तो हम क्या होते? अचानक कोई कारण के बिना ही हम खुश हो जाते हैं, और हमारे अंदर में जो खूबी है, जो प्रतिभा है, वो क्या होते हैं? वो और भी जगते हैं, और भी अच्छे से आते हैं। क्यों? जब हम दृश्य से हट के दृश्य में टिकते हैं, तो हमारे अंदर वो खूबी निखर आते हैं। कैसे? जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहे थे, तो जिसका अच्छा गुण है, जो भी है, वो और भी बढ़ने लगते हैं। जो अच्छे से खाना बनाते हैं, तो उनका भी वो भी बढ़ जाते हैं, वो भी गुण बढ़ते हैं। जो अच्छा से बोलते हैं, तो वो भी और भी अच्छे से बोल पाते हैं। जो गाना गाते हैं, तो और भी अच्छे से गाना गा सकते हैं। जो भी है, हमारा जो भी प्रतिभा है, वो धीरे-धीरे क्या होते हैं? अपनी जगह में और भी बढ़ जाते हैं। तो ये 5 चीज़ होते हैं हमारे गुरु। जब हम गुरु का आविर्भाव हमारे जीवन में होते हैं, सद्गुरु का। क्योंकि सद्गुरु हमें क्या करते हैं? सद्गुरु तो हमें खाली कर दिया। तो गुरु कौन है? तो दूसरा एंगल से अगर देखें, गुरु ज्ञान और प्रेम, ये दोनों के अलावा कुछ नहीं है। गुरु ज्ञान है और प्रेम। गुरु जिसके अंदर ज्ञान और प्रेम में कोई गैप नहीं, वही गुरु है। जिसके अंदर ज्ञान और प्रेम में कोई गैप नहीं। अगर ऐसे देखा जाता है, तो ज्ञानी व्यक्ति प्रेममय हो पाते हैं, और प्रेममय व्यक्ति ज्ञानी हो सकते हैं। दोनों, कोई गैप नहीं, वही गुरु है। हमारे जो 7 चक्र में से अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में ऊर्जा तीनों रूप से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या-क्या होते हैं? कभी होते हैं तीनों रूप से प्रकट होते हैं, तीनों इमोशंस के रूप से। एक है प्रेम, दूसरा है भय, तीसरा है प्रेम होते हैं, भय होते हैं, घृणा होते हैं, तीसरा घृणा। तो जब प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं, तब ना घृणा रहते हैं, ना भय। तो हमारा जीवन क्या होते हैं? प्रेममय हो जाते हैं, गुरु के सामने। बिना मतलब ही हमारे अंदर प्रेम जाते हैं, क्योंकि दुख होने के लिए कारण चाहिए, खुशी होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। तो हम खुद को ऐसे पाते हैं, जो हम कोई खुशी का खोज नहीं है, हम खुद ही खुशी का स्वरूप है। तो हमारा जीवन एक प्रेममय हो जाता है, और अनाहत चक्र, वो वहां पे ऊर्जा पूरा स्थिर ही रहती है। सिर्फ एक ही है जो अनाहत चक्र, जो तीनों काल को दर्शाते हैं। कभी मन पास्ट में गए तो घृणा, फ्यूचर में गए तो भय, वर्तमान में रहे तो खुशी, आनंद, प्रेम। ये तो हमने हैप्पीनेस कोर्स में सीखा है। तो एक चक्र जो तीनों काल को दर्शाते, नीचे का 3 भविष्य को दर्शाते, ऊपर का बाकी दोनों, तीनों तो वो अतीत को दर्शाते। तो एक ही चक्र है जो अनाहत चक्र, जो तीनों काल को दर्शाते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं? वो चक्र प्रेजेंट में रहते हैं, खुशी, प्रेम, उत्साह के साथ ऊर्जा प्रकट होते हैं। तो हाँ, वो चक्र प्रेजेंट में नहीं, वो चक्र में जो इमोशंस है, वो खुशी, प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं, तो चक्र की ऊर्जा स्थिर रहती है। हाँ? और उसकी वजह से हम प्रेजेंट में रहते हैं। जब प्रेम जगते हैं, तो हम वर्तमान में। तो जब हम वर्तमान में होते हैं, तो मन वर्तमान में है, तो बुद्धि भी फोकस रहते हैं, बुद्धि भी वर्तमान में आ जाते हैं, स्थिति भी वर्तमान में आ जाते हैं, ईगो भी वर्तमान में आ जाते हैं। तो पूरा के पूरा जो चक्र है, सारे के सारे
जो ऊर्जा है सारे के जो ऊर्जा है चक्र की वो सकारात्मक के रूप से प्रकट, तो पूरा के पूरा स्टेबल हो गए। एक चक्र अगर चक्र की ऊर्जा अगर स्थिर हो गई, और गुरु प्रेम और ज्ञान, जब ज्ञान जागते हैं तो देखो आगा चक्र की ऊर्जा दो रूप से प्रकट होती है, एक है सजगता और एक है क्रोध। तो जब हम सजाग हैं तो हम ज्ञान में रहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई ओपन हो जाते हैं, तो इंट्यूटिव एबिलिटी जगते हैं। तो तब क्या होगा देखो, एक तो अनाहत चक्र के लिए भी हमारा ऊपर नीचे के सारे चक्र बैलेंस में आ गए, ऊर्जा स्थिर हो गए, और ऊपर से क्या है, आग का चक्र भी बैलेंस रहते हैं, तो सजागता चाहते हैं। तो नीचे के सारे चक्र क्या है, सकारात्मक के रूप से ऊर्जा प्रकट हो जाता है, तो सारे चक्र बैलेंस में आ गए। इसलिए कहते हैं गुरु प्रेम और ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। जो प्रेम और ज्ञान के बीच में जिसका कोई गैप नहीं है, उसी को गुरु कहते हैं।